वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ व्यापम में छात्रावास अधीक्षक के ओल्ड पेपर के बारे में 2016 में जो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम्स में, ताकि अभी आप लोगों का जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम्स होने वाला है आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। और छात्रावास अधीक्षक यदि आपको बनना है तो इसमें 150 प्रश्न और सभी का आंसर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर आपको सॉल्व करना है। और कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 50 में से 25 नंबर आपको लाने का जो है सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आपका कंप्यूटर्स में जो है 50 में से 25 नंबर जो है बहुत ही आसानी से जो है आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। 150 प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न का सभी विकल्प सही सभी का आंसर पूरा एक्यूरेट एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है और आप जो है हॉस्टल वार्डन अवश्य रूप से बन पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ व्यापम में सबसे पहले आपके कंप्यूटर से एग्ज़ाम जो है पूछे जाते हैं हॉस्टल वार्डन। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 1260 कंप्यूटर वायरस डैश वायरस का एक उदाहरण है, जिसमें पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपर टाइट, मैक्रो या फिर बूट सेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए पॉलीमॉर्फिक। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक सीडीआर को डैश के रूप में भी जाना जाता है, वार्म की, रो की, वर्ड की, WMRO। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपका है वार्म। पहला जो आंसर है वही ए रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? तो एक स्प्रेडशीट में डाटा जो है किस तरह से व्यवस्थित होता है? रो तथा कॉलम में। ये आपका जो है एग्जैक्ट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्म। ऑप्शन नंबर 5। एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी को जो है किससे मापा जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा ये आंसर आपका है किलोबाइट से मापा जाता है, या फिर मेगाबाइट से, या गीगाबाइट में, या फिर टेराबाइट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगाबाइट में। वहीं क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन से जो है खोला जा सकता है? तो इसका आंसर रहेगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। अगर ये तीनों को एक साथ आपको प्रेस करना है फिर ये टास्क मैनेजर जो है खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? अगर आप प्रिंटर की गति को नापते हैं तो किस यूनिट का उपयोग किया जाएगा? CPS या फिर LPM या PPM या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है ये आंसर है आपका उपरोक्त सभी, तीनों से ही मापा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 8। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को जो है क्या कहते हैं? गूगल वॉलेट कहते हैं, गूगल पेमेंट्स कहते हैं, गूगल मनी कहते हैं, या फिर जो है गूगल कैश कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका गूगल वॉलेट। तो छोटी छोटी जानकारी आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? तो इसका आंसर क्या होगा? साइरस। काफ़ी स्टूडेंट जो है अल्टा विस्ता या गूगल या फिर याहू पर टिक करते हैं। इसका सही आंसर जो है ये आपका जो है साइरस है। क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस जो है किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका जो सही आंसर है ये आंसर है आपका इनपुट डिवाइस है। माउस जो है इनपुट डिवाइस है। वहीं क्वेश्चन 11 की बात करें, डैश मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका आंसर है पेज मेकर जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी कंप्यूटर्स गेम हो गया, फ्लैश हो गया, पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन पेज मेकर जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है डैश कहलाते हैं?
तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसको आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम्स हुआ था व्यापम में, तो इसका आंसर जो है डैश यानी स्टार लगा दिया गया था, इसमें सभी को जो है नंबर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1.44 MB। ये काफ़ी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 14, डैश के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। इसका आंसर होता है CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डर। फुल फॉर्म्स भी आपको पता होना चाहिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 15, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या हम यूनि डायरेक्शनल के बाई डायरेक्शनल के सीक्वेंशियल या फिर रैंडम? तो इसको भी जो है व्यापम में स्टार लगाया गया है कि इसका कोई भी आंसर एक स्पेसिफिक है नहीं, तो इसमें सभी को नंबर दिया गया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन डैश है, तो इसका माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो बिंग है। काफ़ी स्टूडेंट को सर्च इंजन के बारे में ही पता नहीं होता, सिर्फ उनको एक ही चीज़ पता है गूगल। तो गूगल तो सर्च इंजन है और वर्ल्ड का सबसे सर्चेबल सर्च इंजन है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग है, आपको पता होना चाहिए। वही क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य जो अंतर है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, डैश की योग्यता है। तो किस तरह से? मल्टीटास्क है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? तो इसका आंसर होगा आपका आंसर D, 192.168.56.115। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर रोल अदा करता है, यानी कंप्यूटर्स के बहुत अच्छे से यूज़ होता है? शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, साइंस की बात करें या फिर आपके हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, सभी में कारगर और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, आंसर होगा आपका D। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर है एप्पल। बाकी यूनिक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एप्पल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन D। वही अगर हम अगली क्वेश्चंस की बात करें तो एक इंजेक्ट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है? पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, या फिर एक नॉन प्रिंटर है, या फिर आपके जो है एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है, या फिर एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर जो है प्रिंट करता है? तो 22 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? या A और B होगा, या फिर A और C होगा, या फिर C और D होगा, या फिर B और C? तो इस पर भी स्टार लगा दिया है। तो अगली क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु, कंटेंट एवं उसके फ्लो की योजना को डैश कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आपका होगा स्टोरी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन सा थ्रेट्स खतरे में है? तो इसका सही आंसर जो आपका होगा, ये आपका होगा ऑप्शन C, A, B, C और E। इंटरप्शंस हो गया, आपका इंटरसेप्शंस हो गया, और मॉडिफिकेशंस हो गया, और फैब्रिकेशंस। तो ये आपका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, जंक ईमेल को कहा जाता है? तो जंक ईमेल को जो है क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को आपका स्पैम जो है कहा जाता है, बोलते हैं ना स्पैम। ये क्वेश्चन नंबर 26, आंतरिक मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो इसका आंसर होगा 20 अंक स्टोर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है? तो इसका सही आंसर होगा आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन जो है दिया जाता है? तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो दिया जाता है वो आपका .doc, ये आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29,
एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन उपरोक्त सभी, चाहे वो मेमोरी मैनेजमेंट हो, प्रोसेस मैनेजमेंट हो या डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 30 आपके जो है, एक सूत्र में शेल एड्रेस पता डैश का मतलब होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 31 एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? या फिर आप एमएस वर्ड में जो कुंजी खोलते हैं, नया एक स्लाइड खोलते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा? तो इसका शॉर्टकट की होगा Ctrl+N, फिर आपका न्यू जो है खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए जो है उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ECL। क्वेश्चन नंबर 33 स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलम्ब होता है वह कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा जिटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड जो शर्तों के पूर्ण होने पर जो है एक्सप्लोड करता है, इसका आंसर होगा आपका लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 35 वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एक वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को डैश कहते हैं, तो इसका सही आंसर आपका होगा फील्ड रेट। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को जो है सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर होगा विंडोज़ XP जो है 64 बिट को जो है सपोर्ट करता है, बाकी जो कम रहता है वो आपके 32 बिट को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 37 ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है, तो इसका सही आंसर आपका होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर 38 क्वेश्चन बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, इसका जो आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन सी डेडलॉक रोकने के लिए। क्वेश्चन 39 निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? नोटबुक, लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर वर्क स्टेशन? तो कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो आपका नोटबुक जो है सबसे छोटा कंप्यूटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता वो डिजिबल प्रिंटर है, बाकी प्रिंटर ग्राफिक प्रिंट कर सकता है। फिर क्वेश्चन 41 एमएस वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? यानी कि स्पेलिंग चेक, यानी आप गलत आंसर अगर आपका होगा तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा F7। अगर आप प्रेस करते हैं तो जो भी गलत रहता है उसे करेक्ट कर देता है। क्वेश्चन 42 निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी POP3। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नया टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटा बेस में जो है स्टोर करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका कॉलर होगा। फिर क्वेश्चन 44 किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है? तो इसका सही आंसर आपका जो है क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका CPU। फिर क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता? इसका सही आंसर आपका ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन 46 सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता हटाता इसे बचाता है डैश क्या कहलाता है ये? तो इसका सही आंसर आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस जो है पूरे सभी चीज़ों को बचा कर रखता है ताकि कहीं पर भी वायरस ना आए और हमारे कंप्यूटर्स की PC की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन 47 सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका Ctrl+=। फिर क्वेश्चन 48 मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर है आपका क्लस्टर। फिर क्वेश्चन 49 इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? कॉम जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। फिर क्वेश्चन 50 वेबसाइट के एक वेब पेज पर डैश को क्लिक करने पर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जो है जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका हाइपरलिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो उसके
आंतरिक लेवल के वेब पेज पर हम जाते हैं। तो ये कंप्यूटर्स के 50 प्रश्न हो गए। तो कंप्यूटर्स के 50 में से कम आपको 25 नंबर जो है लाना है, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अब आ जाते हैं हिंदी व्याकरण। जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है? तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, संकेत सूचक वाक्य है। फिर भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में जो समास है वो आपका द्वंद्व समास है। फिर आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंख लगना मुहावरे का जो है सही अर्थ है आपका है, यह इसका सही आंसर आपका होगा नींद आना। मतलब बोलते हैं ना कि आंख लग गए, मतलब कि नींद आना। फिर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो है आपका है ये उज्ज्वल जो है शुद्ध वर्तनी है। फिर क्वेश्चन 55, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं बोल रहा है, नहीं है, तो रसाल जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि की, गुण संधि, वृद्धि संधि की, आयादी संधि? तो इसका सही आंसर जो है आपका आयादी संधि ऑप्शन डी होगा। फिर जातिवाचक संज्ञा बताइए। श्याम, लड़का, सेना, दुख। तो इसमें जातिवाचक वाचक संज्ञा जो है क्या है? तो इसमें लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा। फिर वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर होगा अरबी भाषा का जो है वकील जो है लिया गया है। फिर चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है आपका चीनी भाषा का शब्द है, चाय जो है चीनी से लिया गया। फिर कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? तो इसका आंसर आपका होगा कुर्ता जो है पुल्लिंग है। देखिए हिंदी भी इतना आसान नहीं होता, बहुत जटिल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिंदी की भी तैयारी आपको अच्छे से करना है। आप जो है दिल्ली एस एकेडमी के बुक से हिंदी की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अगले हम बात करें इंग्लिश भाषा, तो ये अंग्रेजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपके फाइंड एरर करना है। फाइंड एरर भी आपको जो है आना चाहिए, जिस तरह से ग्रामर्स होते हैं, तो फाइंड एरर का क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विच पार्ट हैज़ एरर? तो इसका जो आंसर होगा आपका, ये आंसर आपका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा पार्ट ए, आपका जो है सही आंसर इसमें जो है होगा। वहीं चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा, ये भी आपका फाइंड एरर सही है, तो इसका आंसर होगा देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर इन दिस सेंटेंस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज करेक्ट है। तो प्रीपोजिशन में कौन सा वर्ड जो है करेक्ट है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ट्राई टू सी इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ माई व्यू। फिर क्वेश्चन 64, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट जो एग्जैक्ट सही सेंटेंस है वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है आवर लेटनेस वाज ड्यू टू ब्लोवेट, ये इसका। फिर 65 क्वेश्चन मैच द वर्ड, इसमें आपको जो है मैच करना है। तो इसका सही आंसर जो आपका 65 क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी। इसमें थर्ड 1 2 4 इसका सही आंसर है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आपका चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विच एक्सप्रेस दिस सेंटेंस गिवन बिलो इन पेशिव वॉइस, द रेसिडेंट सेलिब्रेट इन द इंडिपेंडेंस डे। तो इसको जब पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ए, द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेट बाय द रेसिडेंट्स, ये आपका पेशिव वॉइस में सही है। फिर चूज सेंटेंस इन विच देयर इज़ नो एरर, तो इसका सही आंसर जो आपका होगा 67 क्वेश्चन का ये आंसर होगा आपका बी, यानी बी और सी। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फिर आई ट्रस्ट द इंग्लिश, ये आपका सही आंसर जो है। फिर हर टीचर टोल्ड द क्लास दी, तो इसका सही आंसर आपका 68 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुमन हार्ट वॉश, ये आपका। फिर 69 क्वेश्चन चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड फ्रैगल, तो इसका सही आंसर जो है आपका होगा ये आपका ब्रिटल, ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फिर मैच द फ्लोइंग, इसमें मैच करना है, सही जोड़ी मिलाव टाइप का है। तो इसका 70 क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर होगा, ये आपका होगा ऑप्शन ए 3 1 4 2, इसका जो है सही आंसर है। तो ये आपका इंग्लिश का भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं मैथ से के, तो कुल टोटल 150 प्रश्न हैं। आप लोग देख सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चन भी जो इतना इजी नहीं होता। तो एक संख्या
x से दूरी संख्या y से 25% है तो y की संख्या x से कितने प्रतिशत कम होगी। ये आपके जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने प्रतिशत कम होगी, 20%। तो दिए गए चित्र में वृत्त का सी क्षेत्रफल 9 पाई है तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल जो है क्या होगा, ये आपका डायग्राम में है। तो जो इंटेलिजेंट होते हैं वो 2 ही मिनट में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 36 है। फिर इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये अभी स्टार लग गए हैं, यानी सभी का आंसर इसमें जो है लगभग सही का दिया गया है। फिर किसी लड़की के बंद डिब्बे के बाहरी माप जो है 45 सेंटीमीटर है, एक से जो है 32 सेंटीमीटर, एक से 28 सेंटीमीटर। यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है तो उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा 33,540 घन सेंटीमीटर। यदि कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े। तो इसका मैथ्स में जो सही आंसर है आपका 9 और 1/11%। दिए गए चित्र के अनुसार x का मान क्या होगा, तो x का मान जो होगा ये आपका होगा 135 अंश। देख सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी टफ हैं। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सी ए का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है, तथा यदि सी जो है बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तो ए बी सी की आयु जो है क्या होगी, तो ए बी सी की आयु जो होगी वो आपका 22, 18, 20। समानुपात वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी, 5, 6, 4, 7। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 6। वहीं 81 क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार कागज़ के टुकड़े को जिसकी माप जो है 22 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है तो इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन जो है क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स से जो है 20 अंक के प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। 20 में से कम अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 20 में से कम आपका 12 से 15 नंबर आ ही जाएगा। तो मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोग जो है देख सकते हैं। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी सब्जेक्ट का मैं आपको बता देता हूँ। फिर अब आ जाते हैं हम सामान्य ज्ञान की तरफ। तो मौसमी बेरोजगारी संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्रों से कि कृषि से कि निजी क्षेत्रों से कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कृषि से। अगर मौसम रहता है तो वो बारिश की वजह से, तो मौसम बेरोजगारी कृषि से ही संबंधित है। फिर दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर जो है खेती की जाती है, तीस्ता की, सुरमा की, मानस के, लोहित। तो इसका सही आंसर होगा आपका तीस्ता। फिर निम्न में से किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है। तो इसका आंसर जो है आपका न्यायाधीश की पदोन्नति की प्रक्रिया जो है कठिन है, इस वजह से जो है नगर न्यायपालिका जो है स्वतंत्र कहलाती हैं। इसका आंसर जो है होगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। वहीं अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें तो निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है सही है। तो निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया। फिर निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पद यात्रा जो है प्रारंभ की थी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट और जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती से दांडी यात्रा जो है प्रारंभ की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका होगा आपका ऑप्शन डी, ए बी सी डी इसका सही आंसर। फिर अंडमान द्वीप समूह के सुषुप्त ज्वालामुखी का नाम जो है क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका, स्टार लग गए हैं इस पर, इसमें सभी को आंसर मिलेगा, फिर नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है ग्रहण किया। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है आपका सिंगापुर में। फिर
99 नंबर का क्वेश्चन है, 2011-12 की नई श्रृंखला पर 2014-15 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि संबंधों को कितने प्रतिशत, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इसका जो है 17.6% सही आंसर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से हम जो है क्वेश्चंस को बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो 2016 का ये प्रश्न है और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस अच्छे से वर्क करना, तैयारी करना। और 150 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में हॉस्टल वार्डन में जो है पूछे जाते हैं। तो 150 में से कम अगर आपका 120 से 125 नंबर के बीच में आएगा तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, वरना आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा हो। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो में।